हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल शी हेल्थ चैनल से। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रेगनेंसी का तीसरा महीना होता है उसमें आपको अपना कैसे ध्यान रखना है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो प्रेगनेंसी का तीसरा महीना होता है, तीसरा महीना शुरू होता है 8 हफ्ते 5 दिन। जब आपके 8 हफ्ते 5 दिन होते हैं तो 2 महीने हो जाते हैं, तो 8 हफ्ते 5 दिन अगर आपके पूरे हो गए तो इसका मतलब आपका तीसरा महीना चल रहा है। तीसरा महीना ही पेशेंट के लिए काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, उसको उल्टी की जैसी दिक्कत रहती है। ज कई पेशेंट्स का मुँह कड़वा रहता है, खाने में से दुर्गंध आती है, पेट में दर्द रहता है, थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है। ये सारी दिक्कतें अभी भी आपको महसूस होंगी। जैसे-जैसे आपका तीसरा महीना पूरे होने लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको कम हो जाएँगी। काफ़ी पेशेंट पेट के दर्द से परेशान रहते हैं। मैंने पेट के दर्द पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको ज़रूर देखिए। और जो वॉमिटिंग की दिक्कत है, उल्टी के लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों दिक्कतें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं तीसरे महीने में। लेकिन जैसे आपका तीसरा महीना खत्म होगा, धीरे-धीरे आपकी ये चीज़ें इम्प्रूव होने लगती है। लेकिन काफ़ी पेशेंट चौथे 5वें महीने में भी आते हैं कि कहते हैं मैडम आपने तो कहा था 3 महीने के बाद ये दिक्कतें खत्म हो जाएँगी। लेकिन कई लोगों की, काफ़ी पेशेंट्स की उल्टी की दिक्कत, पेट की दर्द की दिक्कत पूरी प्रेगनेंसी में चलती है। क्योंकि 3 महीने के बाद जो वॉमिटिंग की दिक्कत होती है, वो एसिडिटी की वजह से होती है। तो आप चाहते हो अगर आपको ये दिक्कतें कम रहें तो आपको अपने खाने-पीने में भी कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, एहतियात लेनी पड़ेंगी। जैसे मिर्ची मसाले वाला खाना आप कम खाइए। हमारे जो ये नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया जाता है। तली हुई चीज़ें भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तली हुई चीज़ें, स्पाइसी खाना ये आपको कम खाना चाहिए। आपके खाने में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम क्या स्पेशल खाएँ हमारे डाइट में कि हमारा बच्चा अच्छा हो। तो आपको एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जो हेल्दी चीज़ें हैं उसमें होनी चाहिए। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन होता है दूध में, दही में, सोयाबीन में, दालों में। इन सारे खानों की चीज़ों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन की मात्रा ठीक अमाउंट में आपके शरीर में जानी चाहिए। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पसंद होती, तो उनके लिए प्रोटीन पाउडर लिखना पड़ता है। पर कोशिश करिए कि डाइट से ही आपका प्रोटीन की मात्रा पूरी हो। हरी सब्जियाँ खाइए, जो मौसम की सब्जियाँ आती हैं जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक है, सरसों है, मेथी है, बथुआ है, ये विंटर्स में आता है। गर्मियों में जो सब्जियाँ आती हैं वो खाइए। फ्रूट्स लीजिए, हर रंग का फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट्स का कभी भी कोई फ्रूट ऐसा नहीं है जो प्रेगनेंसी में नुकसान करेगा। ये मैंने वीडियोज़ में अपने पहले भी बताया हुआ है। ना तो पपाया, ना ही पाइनएप्पल प्रेगनेंसी में नुकसान करता है। तो आपको जो फ्रूट पसंद है आप सारे फ्रूट्स लीजिए। जितने तरह के फ्रूट्स आप लेंगे उतना ही तरह के विटामिन्स आपकी बॉडी में जाएँगे। फिर आती है बात नट्स की कि हम बादाम, अखरोट वगैरह खा सकते हैं, मेवा खा सकते हैं। तो कोई भी मेवा ऐसी नहीं होती जो आपको नुकसान करेगी। एक दिन में आप 30 से 40 ग्राम मेवा खा सकते हैं। आपको लगता है आपको भिगो के खानी है, जैसे बादाम है, अगर आप भिगो के खाते हो तो उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो बेटर हो जाती है। विटामिन ई वगैरह का जो उसका कंटेंट होता है वो बेटर हो जाता है। तो इसलिए बादाम को भिगो के खाने के लिए बोलते हैं। अखरोट आप सूखे भी खा सकते हो, आपको काजू अच्छे लगते हैं, किशमिश अच्छी लगती है, आपको खजूर अच्छे लगते हैं, आप खा सकते हो। लेकिन एक फिक्स मात्रा होती है, 30 से 40 ग्राम ही ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, उतना आप खाएँ। घी घी आप जितना रूटीन में खाते हैं उतना ही खाएँ। बहुत ज़्यादा घी खाने से ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी हो जाएगी, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जितनी मात्रा में आप नॉर्मल रूटीन में घी खाते हैं उतना ही घी खाइए। दालें खाइए, हर तरह की दालें खाइए और रोटी खाइए और खूब सारा पानी पीजिए। अगर आप खूब सारा पानी पीते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं होंगी। जैसे कि कब्ज़ी होना, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन होना, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। अब कई बार पेशेंट्स को ये होता है कि हम पानी ज़्यादा नहीं पी सकते, तो क्या करें? उस कंडीशन में आप पीने की मात्रा, आप लिक्विड्स की इनटेक बढ़ा सकते हैं, जैसे नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। लिक्विड में आप दूध में कुछ चीज़ें मिक्स करके शेक बना के ले सकते हैं। ये खाने की चीज़ें हो गई। अब चौथा है ट्रैवल के बारे में। काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं क्या हम सफ़र कर सकते हैं? अगर आपको कहीं आस-पास जाना है, किसी के एग्ज़ाम होते हैं, किसी को शादी अटेंड करनी है या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन है या कोई भी चीज़ है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। 2-3 घंटे की अगर डिस्टेंस है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में ट्रैवल नहीं कर सकते। सिर्फ़ ट्रैवल के लिए उन्हीं पेशेंट को मना किया जाता है जिनकी ब्लीडिंग चल रही है या पहले बहुत सारे उनको अबॉर्शन्स हैं। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रैवल करने की, आप कर सकते हैं। अपनी कार से जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय फ्लाइट जा सकते हैं।
अगर रोड्स ठीक है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है लोग बाइक वगैरह पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो मैं उसकी सलाह नहीं देती, मुझे वो सेफ नहीं लगता। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में क्या मेडिसिन्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? नॉर्मली प्रेगनेंसी की जो तीसरा महीना होता है उसमें भी हम फॉलिक एसिड ही देते हैं। आयरन कैल्शियम की इतनी ज़रूरत नहीं होती शुरू के 3 महीने में, इसलिए आयरन कैल्शियम नहीं दिया जाता। लेकिन अगर किसी के खून कम है तो उसको आयरन ऐड कर सकते हैं, वो आयरन ले सकते हैं। लेकिन शुरू के 3 महीने में कई बार आयरन खाने से पेशेंट को ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं आयरन कैल्शियम 3 महीने के बाद शुरू करते हैं। और फॉलिक एसिड ही होता है जो हम शुरू के 3 महीने देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके पहले के अबॉर्शन है या इस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग चल रही है, तो उनको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ऐड किया जाता है। जिन पेशेंट्स की वॉमिटिंग चल रही है या एसिडिटी की दिक्कत है या पेट में दर्द की दिक्कत है, तो उनको उस चीज़ की मेडिसिन दी जाती हैं। प्रेगनेंसी का जब तीसरा महीना खत्म होने वाला होता है, तब आपका एक एनटी-एनबी स्कैन कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड जिसे जेनेटिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और उसके साथ एक डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है। ये दोनों मिल के हमें बताते हैं कि बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के कितने चांसेस हैं। ये अल्ट्रासाउंड आपको मिस नहीं करना चाहिए, ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस अल्ट्रासाउंड में हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। 3 बीमारियाँ होती हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड डाउ सिंड्रोम, तो इनके बारे में पता चलता है इस तरह के बच्चे होने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं या कम हैं। और ये कोई ऐज के लिए नहीं होता, हर ऐज की जो महिलाएँ होती हैं उनका हम ये अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और साथ में डबल मार्कर एक टेस्ट होता है, ब्लड से टेस्ट होता है, वो कराया जाता है। इनकी जो कंबाइंड वैल्यू आती है उससे पता चलता है कि आप इन जेनेटिक सिंड्रोम के लिए लो रिस्क हो या फिर हाई रिस्क हो। अगर आप लो रिस्क हो तो फिर आपका कोई और टेस्ट नहीं कराया जाता, लेकिन अगर आप हाई रिस्क आते हो तो आपको फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है। फिर उसकी सलाह के अनुसार आपके आगे के टेस्ट कराए जाते हैं। प्रेगनेंसी का तीसरे महीने है, कई बार पेशेंट्स पूछते हैं मैम हम क्या सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं? सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके कंफर्ट के ऊपर, लेकिन अगर आपके पहले के अबॉर्शंस हैं या फिर आपको प्रेगनेंसी बड़ी मुश्किल से कंसीव हुई है, तो शुरू के 3 महीने मैं अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि एक बार आप अवॉइड करो, क्योंकि शुरू के 3 महीने हमें पता भी नहीं होता प्लेसेंटा की कहाँ पे पोज़ीशन है। अगर प्लेसेंटा नीचे की साइड होता है, तो उस केस में ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए शुरू के 3 महीने जो पेशेंट्स होते हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि आप रिलेशंस अवॉइड करें। अब लास्ट है इशू कि हम प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में घर का कितना काम कर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी का तीसरा महीना आप घर के रूटीन के काम करिए जितना आपसे होता है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। किचन के काम कर सकते हैं, सफाई के काम कर सकते हैं और जो वॉशिंग के हैं वो काम कर सकते हैं। लेकिन भागने-दौड़ने के काम हैं या फिर बहुत हेवी एक्सर्शन का वर्क है, वज़न उठाना है, इस तरह के काम आपको अवॉइड करने चाहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपकी जो तीसरे महीने की क्वेरीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और भी अ, चीज़ डिटेल में डिस्कस करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, आपको सही-सही जानकारी पहुँचाने की। थैंक यू दोस्तों।